दो कंट्रीज हैं, इनको आपस में लड़ा दिया गया है सिर्फ किसकी वजह से? मजहब की बुनियाद के ऊपर। इंडिया में पाकिस्तान का नारा बिकता है और पाकिस्तान में अमेरिका का नारा बिकता है। अभी के लिए हमें अपने मार्शल आर्ट बेहतर करने के लिए हमें इंडिया से खोलना पड़ेगा, मगर उसमें अपने आप को जो है ऊपर अपर हैंड रखना चाहिए, बजाय कि हम लोअर हैंड जिंदगी भर हम बैगर ही रहते हैं। हमें ये पहले समझना चाहिए कि हमने पाकिस्तान लिया क्यों था। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके जो रिलेशन है वो दूसरी फॉरेन कंट्री से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हर मुस्लिम कंट्री के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान। जब किसी को कोई काम नहीं मिलता तो अमेरिका या इंडिया को कोई लालच दे के या पाकिस्तान को कोई लालच दे के या इंडिया से कोई छोटा सा ड्रोन अटैक करवा लेता है या पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तनामजद नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला है कि वो अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करें। कि वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर खारजा को कहा है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर करना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आप क्या चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं? जी, पहली बात तो ये है कि इस टाइम हम जो भी कर रहे हैं अमेरिका की मर्जी से कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इंडिया के साथ जहाँ तक ताल्लुकात की बात है तो हमें अच्छे करने चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर देखा जाए तो जितनी हमारी एग्रीकल्चर है और उनकी एग्रीकल्चर है, अगर एक दूसरे के साथ हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क की इकानमी भी अच्छी होती है और उनके मुल्क की भी अच्छी होती है। वैसे उनकी इकानमी को ज़रूरत तो नहीं है हमारी, लेकिन हमें ज़रूरत है उनकी, अगर फैक्ट्स के ऊपर बात की जाए। और दूसरी बात ये कि अगर ताल्लुकात अच्छी करते हैं तो इंडिया वाले पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान वाले इंडिया, टूरिज़म भी बढ़ेगा। एक दुनिया के अगर देखा जाए तो एक हम जो दो कंट्रीज़ हैं इनको आपस में लड़ा दिया गया है सिर्फ किसकी वजह से? मज़हब की बुनियाद के ऊपर। मज़हब क्या, वो अगर कोई बात करे ना करे, इधर की पॉलिटिक्स ऐसी और उधर की पॉलिटिक्स ऐसी है। इंडिया में पाकिस्तान का नारा बिकता है और अमेरिका में पाकिस्तान में अमेरिका का नारा बिकता है। और देखा जाए तो जैसे इमरान खान को देख लें, इमरान खान के किसका नारा चलाया? अमेरिका का नारा चलाया। अमेरिका या अमेरिका ऐसा अमेरिका वैसा। ठीक है, मानते हैं अमेरिका भी गलत है, इंडिया भी गलत है, लेकिन ताल्लुकात हमें बेहतर करने चाहिए, क्योंकि हमें इस टाइम हमारी इकॉनमी को इस टाइम अच्छी खासी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारी इकॉनमी इस टाइम इतनी डाउन चल रही है कि हमें कोई मुल्क मान ही नहीं रहा। इमरान खान के दौर में चले फिर कुछ बेहतरी हो गई थी, लेकिन जब से ये आए हैं वापस तो कह तो कुछ नहीं सकते अभी, लेकिन जब से आए हैं ये तो अभी देख सकते हैं आप हमारी इकॉनमी को क्या हो गया है, पेट्रोल किधर से किधर चला गया। और इस वजह से बस बात मुख्तसरन ये है कि हमें इकॉनमी अच्छी करनी, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए इंडिया के साथ, तो हमारी भी इकॉनमी अच्छी होगी और उनकी। अच्छा, हमारी हुकूमत ऐसा करेगी क्या नहीं? क्योंकि अमेरिका ने तो हमें बोल दिया है और मोस्टली अमेरिका हमें जो कहता है हम उनकी बातें मानते हैं, तो ये उनकी बात मानी जाएगी या नहीं? देखा जाए तो मानी भी जा रही है। आप ऑडियो भी देख लें, ऑडियो भी लीक हुई है कि इंडिया से हम रजिस्ट्रेशन मंगवाएंगे अपने किसके लिए, वो दामाद के लिए। तो देखा जाए तो अंदरूनी खाना तो पूरे चल रहे हैं मामलात, लेकिन एक पब्लिक को ऐसा बताया जा रहा है कि वो हमारे दुश्मन है और हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जी, मैं समझता हूँ कि बेहतर होने चाहिए, मगर तब होने चाहिए जब आपको मफाद हो। स्पेशली मफाद से जब बात होती है तो कश्मीर के जो भाई हैं हमारे, उनको राइट्स मिलें तो हमें किसी किस्म का इश्यू नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी इंसान हैं, तो हमें ये है कि इंसानी हकूक़ जो है कश्मीरियों को मिलना चाहिए। अगर वो मिलता तो हमें किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी ऐसे ताल्लुकात बहाल करने का। आज तक अमेरिका हमें जो कुछ कहता है हम उसे मानते हैं, तो आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान अमेरिका की इस बात को झुटला देंगे या इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अगर इंडिया और अमेरिका की बात की जाए तो वैसे उनकी पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा है और अब हमें भी जो है अमेरिका ही लेकर चल रहा है, तो अब अमेरिका ही चाहता है कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हों। जाहिर सी बात है, जब बात आती है इधर तो फिर जाहिर सी बात मफाद के ऊपर ही बात होती है। मैंने फिर वही पहले भी अर्ज़ किया कि मफाद होना चाहिए इंसानियत के ऊपर। अगर इंसान को और इंसानियत को मफाद मिल रहा है तो फिर सब कुछ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा, पैसों के ऊपर मफाद लोगों को हो रहा, तो फिर उसके अगेंस्ट होना चाहिए हमेशा, क्योंकि इंसानियत जो है सबसे पहले अव्वल चीज़ वही है, पैसा बाद में आता है। अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो क्या हमारे ताल्लुकात कभी भारत के साथ बेहतर नहीं हो सकेंगे? जी, जाहिर सी बात है, शुरू से हमारी आज़ादी का मकसद यही था कि वो हमारे साथ मुनाफ़क़त में रहे हैं। अगर वो इसी तरह मुनाफ़क़त में रहेंगे तो जाहिर सी बात है हमें बहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें नुकसान है, हमें फ़ायदा नहीं है। हमारे कश्मीरी भाई को उनका राइट्स मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमें भी खुशी है, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं।
तो उनको राइट्स मिलते हैं तो हमें फिर मफाद ऐसा इशू नहीं है कि हम उनसे क्यों ना अपने बहाल करें। आपने बात की मुफाद की, मैं जब से आपसे बात कर रही हूँ आप एक ही लफ्ज 1000 बार बोल चुके हैं और वो है मुफाद। अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो आप सोचें कि पाकिस्तान का कितना फ़ायदा होगा। एक मिनट के लिए ज़रा सोचें और फिर बताएं मुझे। देखें इस टाइम सबसे ज़्यादा मफाद मैं फिर से इसलिए लफ्ज़ यूज़ करूँगा कि देखें पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिस पे अल्लाह ताला की नेमतें हैं। हमारे पास वो नेमतें हैं जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में किसी के पास नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि इंडिया से हमें फ़ायदा होगा, इंडिया को उल्टा हमसे फ़ायदा होगा। बादर हमारा एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसके पीछे पूरी दुनिया इस टाइम लड़ रही है और इस टाइम अमेरिका भी ये चाहती है कि वो चीज़ ना हो। क्यों? क्योंकि मफाद पाकिस्तान को होगा, लोगों को होगा, यहाँ पे माशी हालात बेहतर होंगे। और वो अभी भी आप देख लें कि वो जगह को अभी तक बहाल नहीं किया गया, अभी भी उस पर इशू चल रहे हैं। और गवादर पे जैसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, वो एयरपोर्ट आने की वजह से कितने लोगों के रोज़ी रोटी उस पर लगेगी, वो कितना फ़ायदा होगा। तो मैं वही बात करूँगा कि इंडिया से हमें फ़ायदा नहीं, इंडिया को हमसे फ़ायदा है। देखिए CPEC की बात तो बहुत आगे चली जाती है। अगर हम एक मेन बात करें जो हमारे हुक्मरान अवाम को लाला लगाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, अभी तो हमारी अवाम को वो भी दस्तयाब नहीं है। आप यहाँ मार्केट के हालात देखें, अवाम रो रही है, हर घर में बंदा रो रहा है, जो 25,000 कमा रहा है वो भी, जो लाख कमा रहा है वो भी, सिवाय एक फ्रीलांसर के। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहने वाले किसी भी शहरी को जो है वो सुकून की सांस नहीं है महंगाई की वजह से। अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, तजारत खुल जाती है, तो कम से कम हमारी अवाम को 2 वक्त की रोटी तो सस्ती पड़ेगी ना। देखिए मैं भी फ्रीलांसर हूँ, बात वही आती है फिर से कि सबसे पहले बात है कि जो हमारे हुक्मरान है वो मफाद किसका चाह रहे हैं, किसका फ़ायदा चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं अपना फ़ायदा, हम लोगों का नहीं चाह रहे। हम लोगों को एज ए फ्रीलांसर जितने भी यहाँ के नहीं हुई वो उसके जो रिजल्ट्स क्यों नहीं अभी तक नहीं निकल रहे। नंबर 2, कश्मीर पे जो UNO में पास्ट रेजोल्यूशंस हैं उन पे क्यों नहीं कोई नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो रही। उस पर जो है ना बहुत सारी नंबर ऑफ दी जो है ना वो रेजोल्यूशन पास हैं, लेकिन अमेरिका और जो इंडिया है इतनी बड़ी मार्केट है जो है ना दूसरे ममालिक के जो है ना वो इंटरेस्ट में जो वो तभी जो है ना वो नहीं चाहते। अगर ये हो गया पाकिस्तान इंडिया में तो वो इतना असला कहाँ बेचेंगे। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 में जो अमेरिका ने इतना असला बनाया था, इतना असला बनाया था कि जो है ना उसको मार्केट चाहिए थी, उसको जो है ना वो सेल करना था। आपको पूरी दुनिया में इन 2 जगहों में जो है ना आपको अमन नहीं मिलेगा, एक मिडिल ईस्ट, दूसरा साउथ एशियन कंट्रीज़ में, और स्पेशली अभी जो है ना कार्स कंट्रीज़ में हो रहा है जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहलाते हैं। रिसेंट एग्जाम्पल हमें अभी मिलता है ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में। कश्मीर इसलिए सोल्व नहीं होता क्योंकि ये दूसरे ममालिक वेस्ट नहीं चाहते। एक प्रोफेसर की किताब है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, वो कहता है कि आफ्टर वर्ल्ड वार 2 में वो ये कहता है कि जो है ना हैरी एस ट्रूमैन जो USA